गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे जो कि हमारा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का कोर पेपर 4 जो कि सेल बायोलॉजी, जिसमें कि आज हमारा यूनिट 1 का और एक नया टॉपिक जो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पर मैं आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों का जो भी टॉपिक है वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। जहाँ पर कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों ख़त्म कर चुके हैं। यूनिट 3 हमारा कंटिन्यू है। इसके साथ हम लोग सेल बायोलॉजी का यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। तो ज़रूर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये दोनों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए। किस तरह से आप ये मेरा पीडीएफ पा सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज सेल बायोलॉजी का। ये हमारा यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक एक ग्रीक वर्ड से आया है, प्रो और कैरियोट, दो वर्ड को लेके बना है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो वर्ड है प्रोकैरियोट मीन्स ये प्रो, इसका मतलब है बिफोर और सबसे पहले, और कार्यन का मतलब है नॉट और कर्नेल। ठीक है। अदरवाइज हम इसको और भी समझेंगे, अगर अच्छी तरह से समझेंगे इसको हम लोग प्रिमिटिव बोल सकते हैं। इसको हम प्रिमिटिव बोल सकते हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ है, यहाँ पर न्यूक्लियस का कोई वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम लोग देखें तो प्रोकैरियोट कैन बी डिवाइड इन, अगर हम लोग देखें प्रोकैरियोट को किस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रो और ये कार्यन। ठीक है, इस तरह से दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रो और कार्यन। इस तरह से दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। यहाँ पर कुछ इसका कैरेक्टर अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं, इसका कोई भी न्यूक्लियस आप नहीं देख पा रहे हैं। सेकेंड है नो सेपरेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस रीजन। यहाँ पर कोई भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रीजन के अंदर कोई भी सेपरेशन नहीं है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ जेली लाइक साइटोसोल इनसाइड द सेल। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग समझें तो साइटोप्लाज्म सिर्फ एक जेली लाइक सब्सटेंस से बना है जिसको कि साइटोसोल बोला जाता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। यहाँ पर अगर सेल को देखें तो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर डीएनए है। राइबोसोम यहाँ पर है, और राइबोसोम का मेन फंक्शन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। डायमीटर ऑफ सेल बेसिकली इसका 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन आउटर कवरिंग दैट सेपरेट द सेल इंटीरियर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं कि एक अगर सेल का आउटर कवरिंग, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल और जो उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है दोनों को सेपरेट करने के लिए ये हेल्प करता है। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक आउटर कवरिंग प्रोटेक्शन लेयर है। ठीक है। इस प्रोकैरियोट इज सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग और भी अगर सिंपल से समझे तो इस एक लाइन से आपको समझ में आएगा। तो अभी तक जितना भी हम लोग समझे तो ये समझे कि प्रोकैरियोट जो है एक सिंपल है,
सिंगल सेल है और यूनिसेलुलर होता है। इसका न्यूक्लियस नहीं होता है और कोई भी ऑर्गेनेल, जो जितना भी ऑर्गेनेल है वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है। The majority of prokaryotic DNA is found in the central region of the cell called nucleus। तो अगर हम लोग समझे, इसका जितना भी जो भी डीएनए है वो बेसिकली सेंट्रल रीजन में ही मिलता है और इसको न्यूक्लियड ही बोला जाता है। एंड इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सिंगल लार्ज लूप कॉल्ड सर्कुलर क्रोमोजोम, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखें अच्छी तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर डीएनए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बीच में बना है, ठीक है। all the prokaryote all the intracellular water soluble component, जैसे कि किससे बना, तो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट से ही बना होता है, जो कि प्रोटीन, डीएनए, मेटाबोलाइट्स आर लोकेटेड टुगेदर इन द साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज होकर बीच में ये सारा सब्सटेंस मिलता है जो कि वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? प्रोटीन, डीएनए एंड मेटाबोलाइट्स। Bacteria, however, do possess protein-based bacterial micro-compartment, which are thought to act as primitive organelle enclosed in protein cell. Cyanobacteria may form large colonies। अगर हम लोग cyanobacteria का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर वो लार्ज कॉलोनी में रहते हैं। whereas मिक्सोबैक्टीरिया अगर देखें have multicellular stage in their life cycle। The distinctive type of prokaryotes include extremophiles and methanogen, and these are common in some extreme environment। अगर हम लोग देखें और भी अगर देखिए एक तो एग्जाम्पल ले लिए हम लोग सियानोबैक्टीरिया। तो सियानोबैक्टीरिया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बैक्टीरिया का अगर एग्जाम्पल ले तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली हम लोग बैक्टीरिया को ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सियानोबैक्टीरिया लेते हैं तो सियानोबैक्टीरिया लार्ज कॉलोनीज में रहते हैं। वहीं पर अगर मिक्सोबैक्टीरिया को लेते हैं तो ये बेसिकली मल्टीसेलुलर स्टेज है इनका, और ये लोग इनका जो लाइफ साइकिल है उसमें मल्टीसेलुलर स्टेज रहता है। अगर वहीं पर हम लोग कुछ इस तरह से प्रोकैरियोट्स को लेंगे जिनमें कि एक्सट्रीमोफिल भी दिखाई देता है, मिथानोजेन, जो कि बेसिकली एक्सट्रीमोफिल मतलब क्या है, बेसिकली ये लोग एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर होना, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको माइक्रोबायोलॉजी में बोल चुकी हूँ कि ये लोग ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से ये लोग टेम्परेचर में रहते हैं। ये सारा एग्जांपल ऑलरेडी मैं माइक्रोबायोलॉजी में आपको बोल चुकी हूँ। नेक्स्ट अगर इसका स्ट्रक्चर को देखें हम लोग, बैक्टीरिया रेंज फ्रॉम 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर विड्थ एंड 2 to 6 माइक्रोमीटर लेंथ। तो ये 4 टाइप का होते हैं। तो सबसे पहले कोकी है स्पियोरिकल, जहाँ पर आप इस तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। सेकंड है बासिली में देखिए रॉड शेप होता है, बासिलोस मेगाटारियम, जिसमें कि ये एक रॉड शेप का आप बैक्टीरिया देख पा रहे हैं। उसी तरह से भिब्रियो है कोमा शेप, भिब्रियो कोलेराई ये है एग्जाम्पल। उसके बाद अगर स्पाइरिला है तो स्पाइरल शेप होता है इनका, ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारा उनका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ बैक्टीरिया का शेप अकॉर्डिंग टू द शेप इसको 4 टाइप से हम लोग डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पर जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उस स्ट्रक्चर का क्या क्या फंक्शन है यहाँ पर मैं लेके आई हूँ, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जैसे कि सेल वाल को अगर देखें, सेल वाल अकॉर्डिंग टू सेल वाल लिपोपोलीसैकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारा है। तो लिपोपोलीसैकेराइड बेसिकली एंटीजन जैसा फंक्शन करता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दिखाई देता है।
पेप्टिडोग्लाइकन का काम है रिजिडिटी और जो सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करता है। वहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है मॉलिकुलर ट्रांसपोर्ट करता है और परमेबिलिटी बैरियर जैसा काम करता है। अर्थात इसका मतलब है इम्परमेबिलिटी होते हैं ये लोग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब इनके अंदर से कुछ भी मॉलिक्यूल या फिर सब्सटेंस बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मिड डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, गैस वैक्यूल बेसिकली बाउंसी करता है जब फ्लोटिंग के वक्त, या फिर राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इंक्लूजन बॉडी जो कि स्टोरेज साइड होता है, एस लेयर प्रोटेक्शन देता है सेल को, सेल एडहेशन जो कि स्टेबलाइजेशन करता है सेल मेम्ब्रेन को, फ्लैजेला का काम है लोकोमोशन, पाइली का काम है रिप्रोडक्शन, कैप्सूल का काम है रेजिस्टेंस जो कि फागोसाइटोसिस एंड डेसिकेशन से अगेंस्ट में कैप्सूल उसके अगेंस्ट में फंक्शन करता है। तो फागोसाइटोसिस क्या है, अगर किसी भी बैक्टीरियल सेल को कोई भी अगर एनगल्प करना चाहे या फिर उसको निगलना चाहे तो वहाँ पर कैप्सूल उसको प्रोटेक्शन देता है। वहीं पर डेसिकेशन का मतलब है ड्राई, मतलब सेल को ड्राई करने से ये बचाता है कौन, कैप्सूल। स्लाइम लेयर का काम है सेल एडहेशन करना, यहाँ पर कहीं पर भी अगर सेल को अटैच करके रखने के लिए सेल टू सेल अटैचमेंट के लिए स्लाइम लेयर का हेल्प लेता है। ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटोसोम है जो कि ओरिएंटेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें तो सेल वॉल फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल का आउटर लेयर होता है सेल वॉल, इट मेंटेन द रिजिडिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल एंड ऑल्सो फंक्शन एज सिलेक्टिव बैरियर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल। बेसिकली सेल वॉल का काम क्या है, ये तो रिजिडिटी और इंटीग्रिटी तो जो भी है वो तो फंक्शन करता है, इसके अलावा जो भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है उसको बैरियर की तरह भी, मतलब उसको वहाँ पर वो बैरियर के जैसा काम करता है। ठीक है, बैक्टीरिया सेल हैव हाई इंट्रा कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन व्हेन कंपेयर टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बैक्टीरियल सेल का अगर इंटरनल एनवायरनमेंट को हम लोग अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन दिखाई देता है। ठीक है, इनर साइड में ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है और इसके वजह से यहाँ पर टॉर्जर प्रेशर भी क्रिएट होता है, टॉर्जर प्रेशर भी क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट से ज़्यादा जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन हाई होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, अगर जो बैक्टीरिया है इसका अगर सेल वॉल का कंपोजिशन देखें, इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक ग्राम नेगेटिव और दूसरा है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो बेसिकली इनर लेयर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर लेयर जो होता है वो थिक होता है और पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखिए एक है इनर मेम्ब्रेन होता है और इसका जो आउटर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। ठीक है, यह है ग्राम पॉजिटिव जिसमें कि एक इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और एक है पेप्टिडोग्लाइकन, देख पा रहे यहाँ पर एक पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पर एक इनर लेयर होता है। ठीक है, और दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोला जाता है, यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें ग्राम नेगेटिव, अगर देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पर सराउंडेड एक्सटर्नली बाय ए थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन, और इसको अगर देखें तो बोथ आर सेपरेटेड बाय पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, दोनों के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। लेकिन अगर हम लोग और भी देखें पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है, ये देखिए ये आपका पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पर हो गया ना, ये हो गया पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है
उसका फिर एक आउटर कवरिंग होता है जिसको कि लिपोपोलीसैकेराइड LPS बोला जाता है, जो कि ग्राम नेगेटिव में आप देख पा रहे हैं। ये साइड का ये देखिए, जो कि ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, ग्राम नेगेटिव में है, ठीक है। ये दोनों के सेल वॉल के अंदर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर लिपोपोलीसैकेराइड लेयर है, ठीक है। द सेकेंड पेरिप्लाज्मिक स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द LPS एंड द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो यहाँ पर देखिए एक तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस तो जो कि रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर रहा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन का फिर से एक आउटर कवरिंग है जिसको लिपोपोलीसैकेराइड लेयर बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन और लिपोपोलीसैकेराइड दोनों के अंदर सेकेंड पेरिप्लाज्मिक स्पेस है दोनों के अंदर, ठीक है। दिस पेप्टिड, अच्छा ये आप समझ गए, सॉरी। नेक्स्ट है द पेप्टिडोग्लाइकन, सॉरी, देखिए द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज पोरस। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में पोरस होता है एंड इज मेंटेन द शेप एंड द रिजिडिटी ऑफ द सेल। LPS देखिए लिपोपोलीसैकेराइड लेयर जो कि ग्राम नेगेटिव के अंदर है, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है एंटीजेनिक कंपोनेंट। अच्छा, एंटीजेनिक कंपोनेंट मतलब क्या होता है? ये एपिटोप की जैसा काम करता है। एपिटोप क्या है? जो कि बेसिकली इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये इसका एक मेन फंक्शन है। उसी तरह से अगर देखें और एक इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, होपानॉइड जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाइलेयर के अंदर यहाँ पर होपानॉइड आप देख रहे हैं। होपानॉइड सर्व एज ए मैकेनिकल बैरियर। ये बेसिकली मैकेनिकल बैरियर होता है। मैकेनिकल बैरियर साइड किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, केमोटैक्सिस एंड ऑल्सो एड इन द ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द सेल। ये इसका मेन फंक्शन है। In some cases, a strong rigid layer of polysaccharide called capsule is present। मैं आपको थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर बोली थी कि कैप्सूल का क्या बेसिकली फंक्शन होता है। बेसिकली कैप्सूल एक जो सेल है उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया एक्सटीरियर टू द सेल वॉल। कैप्सूल में कंटेन प्रोटीन ऑल्सो। यहाँ पर कैप्सूल के अंदर प्रोटीन भी रहता है। कैप्सूल इज एन इम्परमेबल लेयर, मतलब ये परमेबिलिटी इसके अंदर नहीं रहता है। ये बेसिकली क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है बैक्टीरियल सेल को। कहाँ से? फागोसाइटोसिस और डेसिकेशन के साथ, डेसिकेशन के लिए। तो क्या फागोसाइटोसिस है, जो कि अगर कोई भी बैक्टीरियल सेल को अगर कोई भी दूसरा अगर कोई एनिमी उसको अगर एनगल्फ करना चाहे तो वहाँ से प्रोटेक्शन करता है। और डेसिकेशन मतलब ड्राई से भी बचाता है, ठीक है। ये बेसिकली कैप्सूल का फंक्शन होता है। सम बैक्टीरिया कंटेंट 2 डायमेंशनल पोरस सरफेस लेयर, उसको एस लेयर बोला जाता है। तो एस लेयर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है एस लेयर का? ये जो चारों फंक्शन को याद रखिए। एस लेयर का फंक्शन सबसे पहले है इट प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट द abnormal pH, फागोसाइटोसिस, बैक्टीरियोफेज। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको फागोसाइटोसिस क्या है वो बोली थी। कोई अगर बैक्टीरियल सेल को एनगल्फ करना चाहे तो वहाँ से वो प्रोटेक्शन देता है। सेकंड है बैक्टीरियोफेज। क्या है? ये एक तरह का वायरस होता है। ये एक तरह का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को ही बेसिकली अटैक करता है। तो इस तरह से बैक्टीरियोफेज को से ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। एस लेयर प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और abnormal pH से भी बचाता है, जो कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि abnormal pH बैक्टीरियल सेल का जो ग्रोथ है उसके लिए अगर pH का वैल्यू अगर ठीक नहीं रहा तो वो बैक्टीरियल सेल को ग्रोथ करने से रोकेगा, ठीक है। तो abnormal जो pH है उसको अगेंस्ट में भी ये प्रोटेक्शन देता है। इट फंक्शन एज द परमेबिलिटी बैरियर अगेंस्ट द हाई मॉलिक्यूल वेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बेसिकली जितना भी हाई मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स है
उसके जो उसको भी परमिएबिलिटी देने से ये बैरियर करता है। इट फैसिलिटेट सेल एडहेशन। सेल एडहेशन क्या है? सेल टू सेल जो अटैचमेंट होता है, उस सेल टू सेल अटैचमेंट के लिए भी ये हेल्प करता है। इसको सेल एडहेशन बोला जाता है। और ये है इट स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को भी स्टेबलाइज करता है। तो ये हो गया हम लोग जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका कुछ स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास में इसका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बोलूँगी। आज के लिए इतना ही। होप आपको ज़रूर ये क्लास अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।